नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद का बजट सत्र लगातार बाधित हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर चर्चा तक नहीं हो पा रही है, खासतौर पर लोकसभा में। चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है, ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर, जिन गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग करता है, सरकार उन मुद्दों को गंभीर समझती नहीं है, मानती नहीं है। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से चीन का मुद्दा उठाया कि चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कैसे कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जब सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती हैं और सेना के अधिकारी जब सरकार का नेतृत्व का निर्देश मांगते रहते हैं तो कैसे चुप्पी साध ली जाती है ऐसी स्थितियों में, उसका कोई जवाब नहीं है। जनरल नरवणे की पुस्तक में ये सारी चीजें लिखी हुई है। दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा कर दी, भारत से जुड़े हुए तमाम फैसलों की घोषणा वो खुद कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर लगातार सरकार घेर रही है। संसद की कार्यवाही क्यों नहीं बाधित होगी? भारत सरकार के फैसले अमेरिका के राष्ट्रपति ले रहे हैं और घोषणा भी कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं। अब ट्रेड डील की, टैरिफ की घोषणा उन्होंने की कि टैरिफ उन्होंने कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया। टैरिफ आपने लगाया था, टैरिफ कम कर दिया गया। ये सरकार की नाकामी थी कि वो टैरिफ इतना ज्यादा आप बढ़ाते गए, लेकिन ये आपके ऊपर था। पर वो ये भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो अमेरिका पर लगने वाला जो टैक्सेशन है उसको जीरो लिमिट तक ले आएगा। भारत ले आएगा, इसको कहने वाले आप कौन हैं? आपने भारत पर जो लगाया हुआ था टैक्स वो आपने कम कर दिया, लेकिन भारत भी आपके ऊपर टैक्स कम कर देगा, ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं। और तो और वो ये भी कह रहे हैं कि भारत पर हमने टैक्स, जो टैरिफ था वो कम कर दिया है, अब इस वजह से भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत सरकार की ओर से तो अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। हालांकि रूस से तेल खरीदना कम कर दिया गया है, जबकि बहुत कम दाम में रूस से भारत को तेल मिल रहा था जब से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। पर भारत की यही क्या मजबूरी है कि कम कर दिया? अमेरिका के दबाव में आकर आप रूस से अपने संबंध खराब कर रहे हैं। संबंध अपनी जगह, आपको इतना सस्ता वहां से तेल मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपका आसान है, आप अमेरिका के कहने पे आपने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका से भारत और ज्यादा तेल खरीदेगा, और यही नहीं, वेनेजुएला से भी भारत और ज्यादा तेल खरीदेगा। अब अमेरिका तो अमेरिका ही है, डोनाल्ड ट्रंप का ही देश है। वेनेजुएला भी अब एक तरीके से उस पर परोक्ष शासन डोनाल्ड ट्रंप का ही चल रहा है, या वो चलाने चाह रहे हैं। जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लाए और अपने यहां अमेरिका में मुकदमा चला रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं कि भारत जो है वो अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। अब ये समझिए कि किसी भी छोटे मोटे देश का भी मैटर हो और कोई दूसरा देश अगर उसके बारे में इस तरह सार्वजनिक घोषणाएं कर रहा है तो क्या कोई संप्रभु देश इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा? लेकिन भारत में बर्दाश्त किया जा रहा है। एक प्रतिक्रिया तक नहीं आई, एक टिप्पणी तक नहीं आई कि ये जो घोषणाएं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि डील की बात कही तो डील को लेकर उन्होंने थैंक यू कहा, और उसी अपने उन्होंने, ट्रंप ने अपना जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रुथ सोशल, उसी में ये सारी बातें भी लिख रहे हैं। यानी आप थैंक यू कहकर ये उनको स्वीकार कर ले रहे हैं कि जो बातें वो कह रहे हैं वो सारी बातें सही, और नहीं है तो उसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया जा रहा है? और दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी डील हो गई, और अभी कुछ दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन के साथ भी बहुत बड़ी डील हुई है, जिसको यूरोपियन यूनियन, इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि मदर ऑफ डील्स है। तो विपक्ष का यह कहना है, राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं कि इन सारी चीजों की जानकारी क्या देश के लोगों को नहीं होनी चाहिए?
कि हमने यूरोपियन यूनियन के से क्या डील कर ली है, हमने अमेरिका से क्या डील कर ली है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बातें कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, भारत कैसे 500 अरब डॉलर का सामान खरीद लेगा अमेरिका से। अभी की जो स्थिति है वो भारत अमेरिका से जो व्यापार है वो करीब 50 अरब डॉलर का है। 50 अरब डॉलर का सामान हम अभी खरीद रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब से भारत 500 अरब डॉलर का यानी वार्षिक जो व्यापार होता है ये 10 गुना व्यापार भारत सामान ज्यादा खरीदने लग जाएगा, 10 गुना कीमत की। ऐसा कैसे संभव है और क्यों ऐसा करेगा भारत? भारत की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अमेरिका से इतना ज्यादा सामान खरीदेगा? आखिर क्यों? तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। और विपक्ष इसलिए मांग कर रहा है कि पहली बात तो ये कि इन सारे जो ट्रेड डील्स हो रही हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, ट्रेड डील पर एक और सवाल, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थैंक यू कह दिया। देश के व्यापार और उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, वो कह रहे हैं कि अभी ट्रेड डील पर बातें चल रही हैं, तमाम उसके जो क्लॉजेज हैं अभी वो सारे फाइनल होने बाकी हैं। तो भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है? और यहां हर फैसले की सरकार अगर कोई फैसला ले रही है, कोई एग्रीमेंट कर रही है, किसी देश से व्यापारिक डील हो रही है, नए फैसले लिए जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी देश के लोगों को होनी चाहिए। और वो जानकारी देने का एक माध्यम होता है संसद। संसद में आप इन सारी बातों की चर्चा ही नहीं करेंगे और संसद में बातें क्या होंगी कि आपने बजट पेश कर दिया, बजट आपने पेश कर दिया। विपक्ष की ये भलमनसाहत है कि उसने बजट को पेश करने में कोई दिक्कत पैदा नहीं की। चाहते तो जब जिस तरीके से ये सारे मुद्दे आए सामने दिखाई पड़ रहे हैं ये उस समय भी आ सकते थे, लेकिन तब नहीं आया विपक्ष ने बजट को पेश करने। लेकिन अब उसी समय जब ये डील हो रही है तो क्या इस डील की जानकारी लोगों को नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ही ये सारे फैसले कैसे भारत के बारे में ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर देते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर रोक रहा है और उनकी घोषणा के 2 घंटे बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा कर देता है। यानी और बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं, 70-80 बार अब तक डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, भारत की ओर से उसका प्रतिवाद नहीं किया जा रहा है। और इस पर यह देखिए कि इस ट्रेड डील को लेकर अभी भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। कृषि जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको बहुत जबरदस्त नुकसान होने की संभावना है। डेयरी सेक्टर हमारा जो है उसको नुकसान होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि इसमें अमेरिका जो की तरफ से वहां जो नॉन वेजिटेरियन गायें हैं उनका दूध, उनका डेयरी प्रोडक्ट भारत के लोगों को खाने पर विवश किया जाएगा। इस मुद्दे पर क्या कुछ फाइनलाइज हुआ है कोई किसी को जानकारी नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान होना है, ना तो किसी से पूछा जा रहा है कि क्या नुकसान होगा और ना ही किसी को बताया जा रहा है कि नहीं भाई नुकसान नहीं होगा। तो आखिर केवल कह देने से नहीं होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश के लोगों का फैसला है और इस सरकार में कई ऐसे फैसले होते हैं, कई ट्रेड डील्स होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाती। और ये तक आरोप लगे हैं, कई बार विपक्ष ने आरोप लगाए भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों में जाते हैं तो अपने कुछ खास उद्योगपतियों के लिए डील करने जाते हैं, वो भारत के लिए डील करने नहीं जाते हैं। कई बार इस तरह के तब खबरें सामने आई हैं और ये डील हुई है, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 डील हुई है, सैकड़ों डील इस तरह की हुई है। तो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, कुछ उद्योगपतियों के नहीं हैं। और हैं नहीं है वो हमारा घरेलू मैटर है। पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के फैसले कैसे ले सकते हैं और भारत के फैसले वो ले भी रहे हैं, उसकी घोषणा भी कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री खामोश हैं। अब इस दुखती रग को उधर चाइना वाली और इधर ये, इन दुखती रगों पर जब जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने हाथ रख दिया है, राहुल गांधी ने छेड़ दिया और कह रहे हैं कि बिना इस पर चर्चा किए, बात किए हम संसद को नहीं चलने देंगे। तो आप बात उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सी वो गैर जरूरी बात कर रहे हैं, कौन सी वो अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं? यहां तक कि विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापेमारी हो रही है, उस पर भी बात नहीं हो रही है। लेकिन यह तो देश के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की सीमाओं की रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस पर क्यों नहीं बात हो रही? लेकिन जिस तरीके से विपक्ष अड़ा हुआ है और जिस तरीके से इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ा है और पूरा विपक्ष एकजुट है, उसको देखते हुए आसान नहीं लग रहा है कि सरकार की राह आसान है। और एक बात और भी है,
यही वजह है कि पिछले लगातार जो संसद के सत्र हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए कि संसद में आप कोई चर्चा कराना नहीं चाहते हैं। संसद में जो बहुत जरूरी चीजें हैं, बिल पास कराने हैं, उनके अलावा, और बिल भी कैसे पास हो रहे हैं, विपक्ष की अनुपस्थिति में बिल पास हो रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। लेकिन ऐसा लग रहा है इसके अलावा एक और भी जो बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अफसरों के इस्तीफे हो रहे हैं, उनके स्पष्टीकरण आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एप्स्टीन फाइल्स की। एक यौन अपराधी, घृणित व्यक्ति, उसके साथ भारत के प्रधानमंत्री के संबंधों की चर्चा हो रही है। बहुत एक गलत तरीके से हो रही है, बहुत अश्लील तरीके से हो रही है। आखिर उन चर्चाओं पर केवल एक लाइन का विदेश मंत्रालय बयान जारी कर देगा तो क्या उससे बात खारिज हो जाएगी? उस पर भी विपक्ष चर्चा करेगा और लगातार ये मुद्दा उठ भी रहा है। सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए संसदीय समिति के सामने हाजिर होंगे, और उन्होंने कहा कि हम हाजिर होंगे संसदीय समिति के सामने। यद्यपि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जो चीजें थी, उन्होंने कहा कि हमारा संबंध था उससे, हम जानते थे, लेकिन उसके किसी गलत काम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और उससे संबंधित जितने दस्तावेज हैं वो भी हमने संसदीय समिति को उपलब्ध कराए हैं, और उनके सामने हम गवाही देने के लिए भी आ रहे हैं। कई देशों के बड़े अफसरों के, जिम्मेदार लोगों के इस्तीफे हो गए इसी मुद्दे पर, लेकिन भारत में उस पर चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर नाम प्रधानमंत्री का जुड़ रहा है। पर ये सारी चीजें, ये ऐसी दुखती रग है जिस पर विपक्ष ने इस तरीके से हाथ रख दिया है कि इससे पार पाना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। बुरी तरीके से इन मुद्दों पर घिरी नजर आ रही है, और जवाब कुछ है नहीं, जवाब देते नहीं बन रहा है, तो फिर संसद में इस पर चर्चा कराने की हिम्मत कैसे पड़ेगी, ये साफ दिख रहा है। आगे होता क्या है देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।